पुरानी से पुरानी कब्ज को 2 से 4 हफ्ते में जड़ से ठीक कैसे करें, कब्ज में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, और क्या है कब्ज की दुनिया की सबसे अच्छी दवाई, मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ में है डॉक्टर राजीव बंसल, जो बीएमएस एमडी और पीएचडी है आयुर्वेद में। पतंजलि के पूरे वर्ल्ड ओवर बड़े सारे क्लिनिक्स हैं, पतंजलि क्लिनिक्स, उनमें इनका हाईएस्ट इनकी ओपीडी है वर्ल्ड ओवर। और इन्होंने पिछले 2 डिकेड्स में लाखों पेशेंट्स देखे हैं, और जिसमें कि कब्ज के भी सैकड़ों पेशेंट देखे हैं इन्होंने, ट्रीट किए हैं, और उसमें 99% इनको रेस्पॉन्स मिला है। जो भी पेशेंट्स जो कब्ज के लिए एलोपैथिक दवाइयां लेते रहते हैं बहुत सारी, और फिर भी ठीक नहीं होती, फिर बड़े सारे रिपोर्ट्स लेके, थैले भर भर के रिपोर्ट्स लेके इनके पास आते हैं। ये हंसते हंसते मजाक मजाक में उनको दवाई भी बता देते हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज कर देते हैं, और बड़ी जल्दी उनकी कब्ज ठीक हो जाती है। तो क्या है कब्ज का बेस्ट ट्रीटमेंट, पहले डॉक्टर राजीव बताएंगे। कब्ज के लिए सबसे सिंपल तरीका है, एक तो आरोग्य सवरस आता है पतंजलि का, इसके 4 चम्मच सुबह शाम खाली पेट ले लें, और 2-2 गोली फाइटर की यूज कर लें। ये दवाइयां जब हम यूज करना शुरू करते हैं 2 से 4 हफ्ते में, कितनी पुरानी से पुरानी कब्ज हो उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग और जितना हल्का भोजन जैसे सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनकी मात्रा को बढ़ाना, दलिया खिचड़ी ओट्स को बढ़ाना, और बाहर के नॉन जो चीजें हैं हैवी आइटमें हैं उनको रोकना, मतलब, और जितना हो सकता है योग प्राणायाम पे पूरा ध्यान देना। जितना रेगुलर करेंगे उतना, क्योंकि आजकल हम ज्यादा से ज्यादा केसेस में ये देखते हैं कि कब्ज हमें देखने को मिलती ही मिलती है। मोटापे का भी सबसे बड़ा कारण कब्ज है। देखिए, जैसे लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, सब लोग बिजी हो गए हैं, बिजी बिजी बिजी, तो उसमें पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में बड़ी रिसर्च करने के बाद जो बेस इसका है त्रिफला को बेस मानते हुए उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके इन्होंने, जो स्वामी जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने दवाइयां बनाई हैं, ये बड़ी ही कीमती और बड़ी अनूठी दवाइयां हैं जिनसे कि कब्ज ठीक होती है, बशर्ते कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें। कभी भी कब्ज किसी हेल्दी लाइफस्टाइल वाले व्यक्ति को हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। मुझे तो आज तक कभी कब्ज हुई नहीं, ना कभी होगी। अगर आप मेहनती हैं, सुबह उठ के 2-2.5 घंटे मेहनत करते हैं, आत्मा परमात्मा में समय लगाते हैं, तो कब्ज हो ही नहीं सकती। फिर अपनी खान पान की आदतें सुधारें, तो वो जरूर करनी पड़ेगी। मैं वो आपको 5 पॉइंट बताता हूँ कि जिससे कि आगे से कभी कब्ज हो भी ना, और इन दवाइयों का इफेक्ट भी जल्दी आए, जल्दी जल्दी कब्ज ठीक हो जाए। तो उसमें एक तो शाम का खाना जल्दी खा के 3-4 किलोमीटर की वॉक जरूर करके आए, फिर रात को 9-10 बजे तक जरूर सो जाएं। जो लेट नाइट तक जगते रहते हैं उनको कब्ज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो लेट उठते हैं सो के, आयुर्वेद में का नियम है कि जो हमारा वात हमारा जो वो होता है, एक्टिव होता है, वो सुबह 4-5-6 बजे के टाइम में होता है। अगर हम सुबह 4-5-6 बजे सोने पे गुजार देंगे तो हमारा वात शांत हो जाता है। फिर पोटी को बाहर निकालने के लिए शरीर में एनफ फोर्स नहीं रह जाता, और फिर वो लैट्रिन सूख जाती है हमारे शरीर में, जिससे कि कब्ज हो जाती है। तो हमारी लैट्रिन गीली होती है तब तक जब तक कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। उसके बाद में लैट्रिन सूखनी शुरू हो जाती है आंतों के बीच में। बड़ी आंतों का मल का जो पानी है, पानी खत्म होने लगता है। जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी पे टकराने वाली होती हैं, उसमें उस गर्मी से हमारी लैट्रिन सूख जाती है, फिर वो बाहर नहीं आती। इसलिए अगर हम 4 बजे बिस्तर छोड़ देंगे तो कब्ज हो ही नहीं सकती। ये तभी पॉसिबल है जबकि आपने खाना रात का जल्दी खाया, सूरज छिपने के आसपास खाना खा लिया, और फिर आप जल्दी सो गए, तो आप जल्दी उठ जाएंगे। अगर जल्दी उठेंगे तो कब्ज रहेगी नहीं। फिर भी जल्दी उठ के एक तो बॉडी की मालिश कर लें तिल के तेल से, फिर आप 1-1.5 घंटा योग कर लें, हाई क्वालिटी का योग कर लें जो स्वामी जी करवाते हैं। खाली कंफर्ट जोन का योग से नहीं काम चलेगा कि बैठ के खाली ऐसे कपालभाति कर लिया आपने। आप दंड बैठक भी लगाएं, तितली आसन भी करें, चक्की चलाएं, सूर्य नमस्कार करें 50 बार, और फिर उसके साथ में प्राणायाम भी करें, फिर कब्ज रह नहीं सकती। हमें आंतों को हिलाना है, छोटी आंत बड़ी आंत का मूवमेंट जितना होगा, हम शंख प्रक्षालन कर लें सुबह सुबह उठ के, जैसे पानी पिया, फिर उकड़ू बैठ के, फिर हम जैसे तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन और शंख प्रक्षालन के दूसरे भी आसन है वो कर लेंगे, तो उदराकर्षण आसन ऐसे कर लेंगे तो कब्ज रह नहीं सकती। फिर भी कम से कम सुबह वॉक करें, थोड़ा बहुत योग कर लें, और खाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें, कब्ज रहेगी नहीं। पैराडॉक्सिकली अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो कब्ज होगी, कम खाना खाएंगे तो कब्ज नहीं होगी। लगता है ऐसा लोगों को भी कम खाने से कब्ज होती है। खाना कम खाएंगे तो कब्ज रह नहीं सकती। कम खाने को मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसकी पोटी बनाना, उसको बाहर निकालना आंतों के लिए आसान काम है। अगर सारी आंतें फुल ही रहेंगी, पेट फुल रहेगा, फिर वो बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं रहती, हमारे प्रेशर बन नहीं पाता, वायु का प्रेशर नहीं बन पाता। तो इसलिए जब भी खाना खाएं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ हो, नंबर 1। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाना हो, फल और सब्जियां अच्छी मात्रा में होगी तो कब्ज नहीं रहेगी। गाय भैंस है, हाथी है, इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं, इनको कब्ज होती नहीं कभी भी। ये केवल हरी सब्जियां, जड़ी बूटियां खाते हैं, ये सारी केवल जड़ी बूटी लेते हैं। तो हम जड़ी बूटी खाने में ज्यादा टॉप प्रायोरिटी रखें तो कब्ज नहीं होगी। जितना ज्यादा पका हुआ खाना खाएंगे, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, बेकरी के फूड्स, ब्रेड, बिस्किट, रस, गज्जक, रेवड़ी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सब कब्ज का कारण है। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, घर का बना हुआ हरी सब्जियां, दाल, खिचड़ी, रोटी 2 बार खाना खाएं, दोपहर में फल या सब्जी से काम चलाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें, कब्ज रह ही नहीं सकती। तो कब्ज का एक बड़ा गलत एक्सपीरियंस होता है लोगों को। कब्ज बड़ी सारी बीमारियों का कारण है। मल अगर बॉडी में होता है तो कहते हैं विविधा रोगा जायन्ति प्रायः मल संचया। अगर मल का संचय रहता है बॉडी में तो अनेक रोग की शुरुआत होती है। मल को इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिन्स। बॉडी टॉक्सिक हो गई है, बॉडी जहरीली हो गई। क्यों हो हमारी बॉडी जहरीली?
हमें तो अच्छा ही खाना खाना चाहिए और वो खाने की प्रोसेसिंग हो गए फटाफट उसको एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वेस्ट को बॉडी में संभाल के रखेंगे वो अनेक बीमारियों का कारण है। उसी से मोटापा होता है, उसी से पाइल्स होते हैं, बवासीर होती है, उसी से फिर आगे जाके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और फिर आगे कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ावा मिलता है। ऐसा रिसर्च ने देखा है कि कैंसर वाले लोगों में जिनको कोलन कैंसर था, रेक्टम कैंसर था, कई लोगों में आईबीएस या कब्ज की प्रॉब्लम थी। तो इसलिए आप अगर बुढ़ापा आप चाहते हैं कि लेट मेरा बुढ़ापा हो जाए, एजिंग मेरी स्लो हो जाए, तो उसके लिए कब्ज से दूरी बनाएं। कब्ज से दूरी बनाने के लिए लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं होंगे और आगे से किसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।